कटवा, देशद्रोही, चुप, ए वो। तो भाई वो संसद भवन है, कोई सड़क नहीं है भाई। आप सड़क छाप गुंडे की भांति आप उस समय के तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी के सांसद के खिलाफ आप अपशब्दों का, भाजपा का अपना अलग संविधान चलता है का देश में कि बाबा साहब अम्बेडकर का ही संविधान चलेगा। अरे कैसी बातें कह रहे हो, भीतर वाली, बाहर वाली, बगल वाली, सब गली। अरे भैया आप डेली अपने घर में गाल नहीं देखते हैं का? अरे अपना भी गाल देखते होइएगा। लेकिन देखिए हमारा परवरिश इतना गंदा नहीं है, हमारा खून इतना गंदा नहीं है। अरे हम अच्छा तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है? अरे तुमको शर्म नहीं है? तुम वोट दोगे? तुम्हारे घर की महिलाएं वोट देगी? कैसी बातें करते हो? तुम पत्रकार हो या भाजपा टीसल के दलाल हो भाई? आप गारंटी ले लेते हो, आप भविष्यवक्ता हो गए। आप कि दिल्ली में भाजपा जाएगी? कैसे आ जाएगी? महिला अपने सम्मान के लिए वोट करेगी। भैया रहने दो, इनका डीएनए ही माफी वीर का है। पूरा खानदाने माफी मांगता फिरा है। आप ही कह रहे हैं कि अभी बिदुरी ने माफी मांग ली, अब फिर कह रहे झुकेगा नहीं। क्या बोलते हो यार, कंफ्यूज हो। मैंने पैसा ऐसा चीज है, देखो सत्ता का फेविकॉल गला में आप जैसे दलाल पत्रकारों के गला में ऐसा अटका हुआ है। अब तो माफी मांग रहे रमेश बिदुरी ने, फिर के बवाल हो रहा है। देखिए माफी आपने कहा, माफी उसको दिया जाता है जो गलती बार बार ना करे, जो माफी को एक हथियार के रूप में ले और बार बार गलती करे, हर बार गलती के बाद माफी मांगता फिरे, तो उसको एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग कहते हैं। रमेश बधूरी की माफी नामे के लायक नहीं है। रमेश बधूरी एक जानबूझकर, एक सोच समझकर, एक षड्यंत्र के तहत, एक प्रयोग के तहत गलती करने वाला बदतमीज, बदजुबान नेता है। जानबूझकर, मैंने पहले भी आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। पूरा भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है। अपराध के जगत में, व्यभिचार की जगत में, देश बैंक घोटाला करने वालों के उसमें देखोगे जब आप, जो सुपीरियर लोग हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ पदों पर विराजमान होते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष कैसे बना? क्योंकि वो शारदा नारदा का अभियुक्त था जो स्टिंग ऑपरेशन में पाया गया। हेमंत बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी का आसाम का, तो इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगा दी ना। इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा? इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली है, क्या फटकार लगाना है? अब नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से एक सांसद, जिस लोकतंत्र के मंदिर में एक समाज को, एक व्यक्ति विशेष के कारण पूरे समाज को आतंकवादी कहता हो, मुल्ला, कटवा, देशद्रोही, चुप, ए वो। तो भाई वो संसद भवन है, कोई सड़क नहीं है भाई। आप सड़क छाप गुंडे की भांति आप उस समय के तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी के सांसद के खिलाफ आप अपशब्दों का प्रयोग कर पूरे मुस्लिम समाज को गालियां दे रहे थे। लेकिन कोई ऐसा नहीं था, खुद दानिश अली भी, अगर मैं होता दानिश अली की जगह तो वहीं रमेश बधूरी के छाती पर चढ़कर मुंह में कालिक पोत देता। अब क्या करेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात, अब मान लो कि आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी के मामले में उन्होंने माफी मांग ली, मैंने तो सुना नहीं। आपने कहा तो मैं मान लेता हूं क्योंकि आप पत्रकार हैं। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर मुख्यमंत्री बनी है, और वो कह रहे हैं तो अपनी जाति नहीं, ये तो अपने बाप बदल ली। अरे भैया, ये देश की महिलाएं, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, जो सनातन परंपरा है, उसमें महिला माँ गंगा की तरह पवित्र होती है। तो ये पूरे देश के महिलाओं के ऊपर आपने सवाल उठाया कि इसने जाति नहीं अपना बाप बदल लिया। बाप बदलना मतलब समझते हो कितनी भद्दी गालियां हैं। क्या कार्रवाई करेंगे आप, क्या एक्शन लेंगे? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को, उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा को, अगर आपको महिलाओं के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना है नड्डा साहब, प्रधानमंत्री जी, जो आप नारी बंधन की बात कह रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी, देखिए मैं नहीं कहूंगा, एक छोटी सी बात बता दूं। एक भिखारी अपनी पत्नी को
छोड़कर भाग आया। और देखिए अभी हर उत्तर प्रदेश में एक भिखारी 6 बच्चे की मां को लेके भाग गया। तो बताया हूं मैं। लेकिन अपराधी आपकी नजरों में है, बीजेपी की नजरों में नहीं है। आप भी थोड़ी जी, अच्छा, आपका नजर अलग होता है, मतलब बीजेपी की नजरों में नहीं है, आपकी नजरों में है। कैसे पता चला आपको? आप कह रहे हैं आप ना पत्रकार हैं भैया, पूछ रहे हैं। भाजपा का अपना अलग संविधान चलता है का देश में, कि बाबा साहब अम्बेडकर का ही संविधान चलेगा? अरे कैसी बातें कह रहे हो, भीतर वाली, बाहर वाली, बगल वाली, सब गली। अरे भैया, आप डेली अपने घर में गाल नहीं देखते हैं का? अरे अपना भी गाल देखते होइएगा। लेकिन देखिए, हमारा परवरिश इतना गंदा नहीं है, हमारा खून इतना गंदा नहीं है कि हम आपके माँ बहन बेटियों पर लांछन लगाएंगे। ये तो रमोस बदूरी का परवरिश गंदा है, जो वो देश की महिलाओं को तार तार करता है, उसको अपमानित करता है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कानूनन सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू से खेलता हो, जो उस पर फब्तियां कसता हो, जो उनको गंदी निगाहों से देखता हो, वो भारत का हो ही नहीं सकता, और वो किसी भी धर्म का नहीं हो सकता। विकास की बात कर रहे थे वो, जुबान फिसल गई होगी, विकास की बात कर रहे थे। एक बात बताओ, सारे जवान भाजपा नेताओं के ही फिसलते हैं? वो नफरती जो हीरोपंती कर रहा था अनुराग ठाकुर, गोली मारो सालों को, ये जुबान फिसलने से निकल गया था क्या? गिरिराज सिंह का बयान जुबान फिसलने से निकलता है क्या? आप बताओ ना। अरे मनोज तिवारी लहंगा उठा दे रिमोट से, जवान फिसल गया था। ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, आप समझिए। ये कौन सा विकास है भैया? आप लोग राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने जब माफी मांग लिया तो आपको क्षमा कर देना चाहिए। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं भैया? ए भैया, आइए आगे आइए। बोलिए। अरे थोड़ा अपना चेहरा दिखाइए, मुंह क्यों ढक रहे हैं आप? आओ ना इधर। अरे कौन सा विकास है ये? महिलाओं के गाल, महिलाओं के कहिएगा कि बाप बदल लिया। अरे कोई आदमी, सुनो, आप पत्रकार हो, कोई अगर आपके बच्चे को कहे कि तुम्हारी माँ ने बाप बदल लिया, तो आप उसको गाली के रूप में लोगे या विकास के रूप में लोगे? बताओ ना। नहीं चाहिए हमको ऐसा विकास जो हमारे देश के महिलाओं के अस्तित्व पर, चरित्र पर सवाल उठाता हो। ऐसा विनाश पुरुष नहीं चाहिए। कैसी बातें कह रहे हैं आप लोग? बीजेपी ने डंके की चोट पे कहा कि टिकट नहीं कटेगा, दिया जाएगा। तन्ना ही काटिएगा, तन्ना ही जीतिएगा। हाँ, साफ बात है, नहीं जीतिएगा। पूरा बीजेपी हार जाएगी बिहार से। दिल्ली में नहीं आएगी भाजपा। लाओ लिख के दे दूं आपको। अरे लिख के दे दूं? लिख के दे रहे हो? हाँ, कुछ भी कर लो, नाक दरड़ के मर लो। लाओ, मैं लिखित में देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। भगवान है क्या? भगवान है क्या? अच्छा, तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है? अरे तुमको शर्म नहीं है? तुम वोट दोगे? तुम्हारे घर की महिलाएं वोट देगी? कैसी बातें करते हो? तुम पत्रकार हो या भाजपा की के दलाल हो भाई? आप गारंटी ले लेते हो, आप भविष्यवक्ता हो गए आप कि दिल्ली में भाजपा जाएगी। कैसे आ जाएगी? महिला अपने सम्मान के लिए वोट करेगी। अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो। सुन क्यों नहीं रहे? आप समझो, जिन जाट समाज के वोटरों को ओबीसी के दर्जा देने की बात कही थी प्रधानमंत्री, 10 साल हो गए, आज तक नहीं दिया। दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जा देने की बात की। दिल्ली का मतदाता दिल्ली को पूर्ण राज्य के लिए वोट देगा। दिल्ली जो वायु प्रदूषण का शिकार दिल्ली की वोटर हो रहे हैं, वो वोट उसके लिए करेगा। दिल्ली में जो रोजगार के अवसर खत्म हो गए, उसके लिए वोट करेगा। दिल्ली यमुना साफ के लिए वोट करेगा। दिल्ली जो देख रहे हैं आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जो बसें हैं, जो बसों की संख्या लगातार किस तरीके से भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत उनके परिवहन मंत्री को अंदर खाने खरीद रखा था, पूरी डीटीसी की व्यवस्था को खत्म कर दिया, और ताकि वो अरबों रुपए की जमीन हथिया ली जाए। वही कैलाश गहलोत पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे, आज चर्चा तक नहीं करते हैं। वही सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार छापा मार रही थी, आज वो कैलाश गहलोत को पार्टी का टिकट दे दी है। दिल्ली इसके लिए वोट करेगा। जिस राजकुमार आनंद पर ये लोग आरोप लगा रहे थे, दिल्ली आज वो सीबीआई, ईडी काम नहीं कर रही, वोट इसके लिए होगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। महिलाओं के मंगलसूत्र चैन तक खींचे जा रहे हैं। महिलाएं बाजार में जाने से डर रही हैं। हमारे दिल्ली की बेटियां अपने शिक्षण संस्थानों तक, कॉलेजों तक, मार्केट में जाने से डर रही हैं। आपको नहीं पता है कि दिल्ली में कितना क्राइम का स्तर बढ़ गया है? 16 किलोमीटर लड़की को घसीटा गया। कौन घसा रहे भाई? फिर वही बात, आपदा को खत्म करेंगे। आपदा कौन है? जो अब अरे कौन है आपदा? आपदा तो मोदी जी खुद हैं। यही चुनाव का समय था, आपने कोरोना का संज्ञान नहीं लिया, दिल्ली के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया।
आप ट्रंप की गुलामी करते रहे। आप 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी ने पूरे देश का भट्टा बैठा दिया। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना पर कोई चिंता नहीं किया। हम लोग सबको डर लग रहा था ये जो कोरोना का नया वायरस आया है वो तो 2001 में ही आया। भाजपा का नेता सोच रहा था कि हम फिर से कोरोना में वो लगा देंगे, लेकिन WHO ने साफ कह दी कि इसकी खोज 2001 में ही हो चुका है। डरने की बात नहीं है, साधारण वायरस है। लेकिन आप सोचिए कोरोना काल में भाजपा आपदा बनकर दिल्ली की जनता पर ही नहीं पूरे देश की जनता पर टूट पड़ी। अगर यही लोग WHO के बातों को माने होते, अगर ये इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन किया होता, लॉकडाउन की बात की होती, क्यों भाई? जब तक आपको ट्रंप का याराना जिससे निभा रहे थे, जिसके कारण आपने देश में कोरोना फैलने दिया, वो ट्रंप आपको बुलाया भी नहीं। अरे वो योगी जी की भी एंट्री होगी दिल्ली में। अच्छा, योगी से अपना यूपी संभल रहा है? अरे संभल रहा है। अरे भैया खुद इनका प्रचारक वही। आप बताओ ना, गुजर साहब जो विधायक हैं, जो कट्टर हिंदू अपने को प्रोजेक्ट करती थी भाजपा, उसने कहा 50,000 से 1 लाख गायें प्रतिदिन कटती है। वो योगी आएगा यहाँ जो बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता आएगा दिल्ली में? अरे सुन लो ना भाई, जिस हिंदुत्व की बात कह रहे हो ना, तो उत्तर प्रदेश के हमारे मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को, बौद्ध मठों के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको, जैन मंदिरों के जो पुजारी हैं उनको काहे नहीं आप दे रहे हैं मंथली? आप जब कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ा हिंदू हैं, हरियाणा में काहे नहीं शुरू कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं आप? देखिए ये सब बातें, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज नहीं है। आपको भी पता है कि BPSC के छात्रों को कैसे मारा गया, महिलाओं को कैसे निर्वस्त्र किया जाता है। अभी रामचंद्र मौर्य का आपने देखा होगा, कहा पुलिस अधिकारी लखीमपुर खीरी में क्या ट्रैक्टर को कनस्तर बना देंगे? बताओ, ट्रैक्टर को कनस्तर बना दोगे? अरे देश लोकतंत्र से चलता है भैया, है दादागिरी चल रहा है। पुलिस वाले वहां ज्वेलरी घूस में मांग रहे हैं। आप उस उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ की बात कहते हैं कि दिल्ली में आएगा। बंदर जाने आदि का सवाल, जब आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, दिल्ली क्या संभलेगा? फिर आप इस तरीके की बातें ना करें। ये बात चलेगा क्या बटोगे कटोगे दिल्ली में भी? अरे भाई वो छात्र कौन से बटे थे? छात्र सब तो एक साथ ही थे। तो छात्र कैसे कूटे गए बताओ ना? किसान कैसे कूटे गए? सारे किसान एक हो गए थे, सभी जाति सभी धर्म के लोग। आज भी डडेवाल साहब का 45वां दिन है, कभी कोई बात ही नहीं होती उस पर। बात करो ना, वो भी तो किसान डटे हुए हैं, एक साथ डटे हुए हैं, आप बात नहीं करोगे। लेकिन पंकज जी CM बनेंगे, विदुड़ी जी CM बनेंगे दिल्ली के। अच्छा, आपको सब पता है? हाँ जी, कान में कह दिया बीजेपी ने। वो नंबर 1 के नेता। अरे भैया मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कहाँ? कौन वोट देगा विदुरी को? वो पूर्वांचल के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को, जो मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष थे, जब उसके जो समर्थक थे घर में बुला के मारा पीटा, तो पूर्वांचल का आदमी वोट देगा नहीं, महिला वोट देगी नहीं, छात्र नौजवान वोट देगा नहीं, किसान वोट देगा नहीं, तो वोट क्या आप दोगे? जिल निकालोगे? अरे EVM का जिल निकालोगे? अरे भाई है, मोदी जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये सम्मान है कि आप अपना पतिया बदल लीजिएगा? सम्मान है? ये कितना गंदा गाली है भाई। महिलाएं इज्जत से जीती है, आबरू से जीती है, वो माँ गंगा की तरह पवित्र हैं। और महिला इस बात का सम्मान के लिए सूद के साथ भारतीय जनता पार्टी से वसूल करेगी, आप निश्चित रहिए। बीजेपी ने सर्वे किया होगा तभी तो विदुड़ी जी को टिकट बरकरार रख रहे हैं। बीजेपी के सर्वे करने से वोट पड़ता है? कहाँ से सीख के आते हो यार? कहाँ एजेंडा फैलाते हो? अरे वोटर जो वोट देगा वही ना करेगा। अगर एक बात बताओ, समझो बात को, ए गुरु सुन लो, तुम्हारे पास अगर 10 कपड़े हो पहनने को, तो किसी दूसरे का कपड़ा चुरा के लाओगे, मांग के लाओगे? सो बताओ ईमानदार, नहीं लोगे ना? जब, अरे सुन तो लो, जब भारतीय जनता पार्टी में अगर नेता होता तो क्या वो दूसरे पार्टी के नेताओं को चोरी करके मांग के लाता? फिर सुआ न सुतारी या काहे का व्यापारी? अपने पार्टी में नेता है ये नहीं है, चुनाव जीत रहे हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कितने भी पुतले ज्यादा झुकेंगे नहीं विदुड़ी जी। कौन जला रहा है पुतला? कांग्रेस वाले। अरे हम होते तो विदुरी के छाती पर चढ़ के मुंह में कालिक पोत देते। कैसी बात कर रहे हैं? झुकेंगे नहीं। अरे भैया रहने दो, इनका DNA ही माफी वीर का है, पूरा खानदाने माफी मांगता फिरा है। आप ही कह रहे हैं कि अभी विदुरी ने माफी मांग ली, और फिर कह रहे झुकेगा नहीं। क्या बोलते हो यार? कंफ्यूज हो। मैंने पैसा ऐसा चीज है, देखो सत्ता का फेविकॉल गला में आप जैसे दलाल पत्रकारों के गला में ऐसा अटका हुआ है कि न बोलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो कि विदुरी ने माफी मांग ली, आप लोग विरोध कर रहे हैं।
आप फिर अभी कह रहे हो झुकेगा नहीं, तो झुक तो गया, माफी मांग ली तो। सीएम बनेंगे सीएम। चलो चलिए ठीक। अब उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बना देना, यहाँ तो दिल्ली का सीएम बनने का ख्वाब छोड़ दो। आप कहीं ऊपर ही जाके बने तो बने, जनता नहीं बनाएगी। दिल्ली में कंफर्म है कि भाजपा नहीं आ रही है। 8 फरवरी भाजपा गई।